हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग सब बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो तैयारी अच्छी चलनी चाहिए। पेपर हमारा नज़दीकी है, 3 महीने कुछ नहीं होते हैं। तो मैं सुबह उठ चुकी थी आज 3:30 बजे और मैंने आज पूरा अपने स्लॉट तैयार कर रखी थी कि मैं कितने घंटे हिंदी पढ़ूँगी, कितने घंटे रीजनिंग पढ़ूँगी और कितने घंटे जो है पेडागॉजी या उत्तराखंड पढ़ूँगी। तो सारे डिवाइड कर रखे थे मैंने सारी चीज़ों को। सुबह का सारा स्लॉट मेरा हिंदी का, और हिंदी को मैंने बखूबी अच्छे से पढ़ा सुबह। और मतलब 3:30 बजे उठ गई थी, तो मतलब बीच बीच में ब्रेक लेके, कॉफ़ी ब्रेक, चाय ब्रेक लेके और थोड़ा घूमने भी चली गई थी बीच में। तो ये सारी चीज़ें ले के मैंने जो है कम से कम 6:30 बजे तक पढ़ाई की और अच्छे से मन शांत हुआ, खुश हुआ, अच्छा लगा। जब मैं पढ़ाई करती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मतलब अच्छा फ़ील होता है। तो मुझे एक कमेंट, मुझे एक या बहुत सारे कमेंट ऐसे आते हैं कि हमें हाउसवाइफ हैं तो टाइम मैनेज नहीं हो पाता है। मेरा भी नहीं हो पाता कई बार, क्योंकि जैसे मैं टाइम बनाती हूँ, अपने मैनेज करती हूँ। तो जैसे वो मेरे हिंदी का जो है अच्छे से फॉलो हुआ, जैसे 3:30 से 6:30 मतलब अच्छे से फॉलो हुआ। तो उसके बाद जो है फिर घर के काम, अन्य काम, जैसे फिर मेरा रहता है कि बाद में 11 बजे ऐसे पढ़ाई करने का समय रहता है। तो फिर हो जाता कभी कभी आदमी घर में अन्य काम आ जाते हैं, जैसे कि कभी फ्रिज वगैरह साफ़ कर लिया, कभी ये कर लिया, तो एक कामों में थोड़ा आदमी बढ़ जाता है। और फिर सानवी के आजकल टेस्ट हो रहे तो 12 बजे आ जा रही, फिर उसको लेने जाओ और बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो सुबह का मेरा जो स्लॉट था वो पूरा नहीं हो पाया रीजनिंग वगैरह का। तो फिर मैंने अपने मन को बिल्कुल एकाग्र रखा कि ताकि मतलब कि ऐसा ना हो कि ना अब मुझे शाम दिन को नहीं हुआ उसी की टेंशन करती रहूं। बिल्कुल नहीं किया मैंने और छोड़ दिया। और अपना खाना वाना बनाने के बाद जो है मैं फिर से आराम तो ज़रूर करती हूँ दिन में, और आप लोग भी आराम ज़रूर करिए दिन में। मैं टाइम टेबल मेरा ये है कि मैं सुबह हिंदी पढ़ती हूँ 2-2.5 घंटे, अगर आप हिंदी को दे देते हो हाउसवाइफ हो तो। और अदर के लिए तो मैं पहले ही बोलती हूँ, उनके लिए कभी भी कोई भी टाइम आप सेट कर लो। दूसरी बात ऐसा है कि जैसे बच्चे जाते हैं तो उस टाइम अगर वो किसी को हो सकता है तो उस टाइम कर सकते हैं, नहीं तो शाम को अगर आपके बच्चे घूमने जाते हैं, ट्यूशन जाते हैं, तो उस टाइम जो आप अपने पढ़ाई को कर सकते हैं। तो आज मैं थोड़ा घूमने भी चली गई थी नदी किनारे, और वहाँ बहुत ही अच्छा लगा। बहुत दिनों के बाद गई मैं, कम से कम 1-1.5 महीने के बाद गई होंगी उस साइड। तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो थोड़ा घूमने चली गई थी। मैंने कहा चलो 15-20 मिनट का मेरा टाइम था कि मैंने घूमने जाना है। तो फिर उसके बाद घर आके मैंने फिर से अपना पढ़ाई को जो है कंटिन्यू किया था, क्यों मतलब थोड़ा रिवीजन वगैरह था तो मैंने उसको जो है करना था। दूसरी बात ही कुछ मैं कमेंट मुझे ऐसे भी आते हैं कि नेगेटिविटी से कैसे बचें, नेगेटिविटी लोगों से कैसे बचें, कैसे अपनी पढ़ाई को जो है प्रॉपर करें। तो नेगेटिविटी से बचने के लिए सबसे अच्छा उपाय ये है कि उसके बारे में सोचो मत। फिर नेगेटिव लोगों के संपर्क में मत रहो, और हो सके तो उन लोगों से अगर आप उनसे वो कुछ बोलते हैं उसमें आप उन पे फिर कुछ बोलते हो, तो वो फिर वो तालमेल वही बैठता रहता है और उसके बाद जो है हम आगे नहीं पहुंच पाते। इसलिए वो कुछ बोलते हैं, कुछ हरकतें ऐसी करते हैं, तो उनसे बिल्कुल दूरी बना के रखिए। घर के लोग तो ऐसे करते हैं नहीं, घर के बाहर के कुछ लोग ऐसे हो जाते हैं, कुछ मिल जाते हैं जिनको आप कुछ लेना ना देना होता है, लेकिन फिर भी लाइफ में ऐसा होता है। अक्सर आपके साथ भी होता होगा और अक्सर मेरे साथ भी होता है कि लाइफ में मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं, मुझे उनसे कुछ मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी जो है एक वो चलता रहता है। पर मैं क्या करती हूँ कि उन लोगों से मतलब ही नहीं रखती, मैं सिर्फ अपने आप से मतलब रखती हूँ। मुझे पता है लोग क्या करते हैं कि आपके पहनावे से आपको जज करते हैं कि आपने अगर बिल्कुल जेंटलमैन बन रखे हो तो लोग कहेंगे बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत ऐसा है। अगर आपने साधारण से कपड़े पहन रखे, ऐसे पहन रखे, लोग सोचते कुछ नहीं है ये। तो लोगों को गलतफहमी में रहने दो, आप अपनी पढ़ाई करो। और क्या होता है कि जब हम अपनी पढ़ाई करेंगे एक दिन जॉब हमें मिल जाएगी, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, आप जिस क्षेत्र में आप मेहनत कर रहे हो उस क्षेत्र में आप कामयाब हो जाओगे ना, तो बोलने वाले अपने मन में ही खुद दुखी हो जाएंगे कि हम इनको क्या सोचती थी और ये क्या निकली। तो इसलिए किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं कि मैं क्या कर रहा हूँ। दूसरी बात ये है कि अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए सबसे पहले अपने घर वालों, बुक से, सबसे मुझे लगता है पॉजिटिविटी आती है आपको घर वालों से बात करने में, जो कि आपके बारे में अच्छा सोचते हैं। दूसरी पॉजिटिविटी आती है आपको अपना सिलेबस कवर करने में। मुझे सबसे ज़्यादा कवर इसी में होता है कि जब मैं अपनी पढ़ाई को करती हूँ सुबह सुबह ना, 2-3 घंटे को ढंग से पढ़ाई कर लेती हूँ, तो मुझे पूरा दिन अच्छा लगता है और मन करता भी पढूँ। जब बीच बीच में कभी खाना बनाती रहती हूँ, कभी कुछ करती रहती हूँ, बीच बीच में कुछ भी बुक उठा ली और उसको देखती रहती हूँ। तो उससे भी क्या होता है कि मतलब ये रहता है कि बुक के पास में हूँ
और मैं चाहती हूँ कि मतलब ऐसा लगता है कि एक होता है ना कि प्यार सा हो गया है, तो मुझे बुक से बिल्कुल प्यार सा ही हो गया है। और क्या बोलते हैं उसको कि फिर मतलब कि आपको भी बुक से प्यार करना पड़ेगा, नहीं तो जो है हमें लाइफ में आगे वो कहते हैं ना कि आपको आगे भेजने वाले लोग कम ही होंगे, पीछे खींचने वाले जो लोग होते हैं वो बहुत सारे होते हैं। तो लाइफ में जो है हमें वो कुछ ही लोग होते हैं, चुनिंदे लोग होते हैं, और उनका साथ मत छोड़िए, उनको बिल्कुल कस के पकड़ के रखिए। ठीक है, तो अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए। तो जैसा कि मैं बोल रही थी, मैंने सेकंड का स्लॉट बनाया था 2.5 घंटे का, वो नहीं हो पाएगा, दिन में नहीं हो पाया। तो मैंने इमोजी यहाँ पे बना रखा है एक साइड सा, लेकिन मैंने उसको वो नज़रअंदाज किया, और मैं शाम को जो है काम भी किया साथ साथ, और अपनी पढ़ाई के लिए बैठ गई, और अच्छे से अपनी पेडागोजी को मैंने कंप्लीट किया। जितना मुझसे मेरा टारगेट था, क्या था, वो पूरा किया मैंने। और फिर क्या हुआ कि अपना बेस्ट मैं देती रहती हूँ जितना हो सके। जैसे कुछ नेगेटिव कमेंट भी मुझे आते रहते हैं, तो उन नेगेटिव कमेंट को तो फिर मैं ऊपर ही हटा देती हूँ, या तो उसे रिमूव कर दूँगी, या तो उसको ऐसे जवाब दूँगी कि वो खुद ही नहीं करते दोबारा ऐसे कमेंट। तो वो फिर ये सब कुछ होता रहता है। और टाइम मैनेजमेंट के लिए मैंने एक टाइम टेबल शेड्यूल बना रखा था, और मुझे याद आ रहा कि मैंने इसमें डालना भूल गई, लेकिन मैंने वही शेड्यूल बना रखा था कि सुबह 2-2.5 घंटे में सुबह पढ़ लिया। उसके बाद काम वाम जिसको जल्दी काम वगैरह कर लेते हैं, तो कम से कम आप 2 घंटे या 1 घंटे दिन में पढ़ सकते हो जब बच्चे स्कूल जाते हैं, क्योंकि उसके बाद बहुत सारा काम भी होता है, और उतने काम के साथ साथ जो है 3-4 घंटे पढ़ोगे तो फिर काम पेंडिंग चलता है। मैं 2-3 दिन से ऐसे कर रही थी कि सुबह काम नहीं कर रही थी, पढ़ाई कर रही थी, और फिर शाम को वो काम पेंडिंग चल रहा था। तो शाम को जो मेरे साइकोलॉजी का स्लॉट था फिर वो हो नहीं हो पा रहा था। तो सुबह ऐसा करो कि मतलब उतना नहीं हो पाता, तो कम से 1-1.5 घंटे अपना पढ़ लो। उसके बाद काम वाम करने के बाद, खाना वाना खाने के बाद आराम करके, और उठने के बाद जो है आप अपना फिर से पढ़ाई कर सकते हो। फिर शाम को तो वो करना होता है, फिर खाना वाना बनाना होता है। तो इस प्रकार से आप टाइम मैनेज कर सकते हैं, और अपना टाइम को थोड़ा बांट लीजिए कि कितना टाइम आपको कहाँ देना है। तो मतलब मैं तो ऐसे कर रही हूँ कि हिंदी को अलग टाइम दे रखा है, साइकोलॉजी को अलग टाइम दे रखा है, रीजनिंग को अलग टाइम दे रखा है। तो हमको सबको साथ को लेके चलना होगा। पहले ऐसा था कि हमारे पास साइकोलॉजी और हिंदी थी, तो दो को ही टाइम देना होता था, लेकिन अब सब चीज़ को टाइम देना हो, और अभी समय हमारे पास ये कह सकते हैं कि है। अभी ऐसे हड़बड़ाहट करने की ज़रूरत नहीं है, आप धीरे धीरे अपनी जो है तैयारी को मजबूत बना सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। और दूसरी बात, मैं कभी कभी आप लोगों से वार्तालाप करना चाहती हूँ, मतलब सामने से, मतलब बोल करके, लेकिन मैं क्या है, मेरा फ़ोन थोड़ा ख़राब है ना, तो इसलिए नहीं कर पाती हूँ मैं। तो कभी किसी और के फ़ोन से हो पाएगा तो कर पाऊँगी, नहीं तो मैं फिर ऐसी आपको जो है अपनी आवाज़ सुनाती रहूँगी। तो आज के लिए इतना। मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आ रही हैं, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।